दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारत में क्या मुस्लिम विरोधी हमले आम होते जा रहे हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये विशेषज्ञ पूछ रहे हैं जो भारत पे नज़र रखते हैं, भारत के और बाहर के इस बात पे नज़र रख रहे हैं। इसके पीछे कुछ कारण है। अभी जो एक हफ्ते के अंदर जो दुर्घटनाएँ शुरू हुई हैं, इसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट जो हैं रविंद्र नारायण सिंह का इतवार को एक भाषण है जो उन्होंने नागपुर में दिया अपने नए भवन के उद्घाटन के मौके पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पे भारत में 14% से ज़्यादा कैंसर से ग्रस्त है। ये 14% से ज़्यादा, 14%, 9% तो 14.9% तो मुसलमानों की जनसंख्या है यहाँ हिंदुस्तान में, जो कि पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे मानी जाती है मुसलमानों की जनसंख्या। और इसी के साथ ही उन्होंने पूरा का पूरा निशान इस पर रखा कि ये कैंसर से ग्रस्त है, इनकी कीमोथेरेपी होना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए। और जो भारत और का विभाजन जो हुआ था इसी कैंसर को दूर करने के लिए हुआ था, लेकिन कैंसर बढ़ता ही चला जा रहा है। नहीं, जैसा इनके लोगों की एक वो है बात कि आबादी मुसलमानों की बढ़ती ही चली जा रही है। यही कुछ बात आपके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने भी कही थी कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ था कि दोनों अलग हो जाए। लेकिन वो सब जो बातें हैं अभी भी हैं। यहाँ पे क्या बात है, मुसलमान यहाँ पे प्रेसिडेंट हो चुका है, चीफ जस्टिस हो चुका है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर हो चुका है और कई बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज भी बैठे हुए हैं मुसलमान। लेकिन अब भी इनको लगता है कि मुसलमान कैंसर है। ये बात इनकी पूरे भाषण से निकल के आई। और ये भी कि इनका इलाज होना चाहिए। इलाज क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिए। जिस तरीके से घटनाएं चल रही हैं, जो विशेषज्ञों ने जिसका क्लासिफाई किया है कि कट्टर जो धुर दक्षिणपंथी हैं, जो दर्जनों शो उन्होंने अभी हाल में ही कैंसिल किए हैं। मुस्लिम जो एक कॉमेडियन है उनके की हैं, सब लोग उनका नाम जानते हैं, मुनव्वर फारूक। उनके दर्जनों से ज़्यादा केस जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी थे, इसी वजह से कहा उनके कैंसिल हो गए कि उनको सांप्रदायिकता की मोहर लगा दी गई उनके ऊपर कि वो सांप्रदायिक हैं और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ कहीं से भी नहीं उनकी मिली है। पुलिस ने भी इंक्वायरी की, उनके सारे वीडियो देखे, लेकिन कहीं नहीं मिली। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद उनके दर्जन से भी ज़्यादा केसेस जो भारत के कई हिस्सों में वो कैंसिल हुए। तो उन्होंने एक लेटर लिख के अपने को विड्रॉ कर लिए कि सांप्रदायिकता जीत गई और कलाकार हार गया, ये कहकर उन्होंने की। इसी के साथ कई और घटनाएं ऐसी हुई हैं इसी बीच में कि मजबूर हो गए मुस्लिम जो लोग थे अपने अपने काम को करने के लिए। जैसे कि एक लखनऊ में एक 45 साल के रिक्शे वाले को पीटा गया। उसकी छोटी सी बच्ची उसके पैरों से लगी हुई रो रही थी, चीख रही थी कि हमारे जो अब्बा हैं बेकसूर हैं, इनको मत मारिए, लेकिन पुलिस वाले उनको मारते रहे। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो उन्होंने कही हैं। लेकिन इन सब का खमियाजा पूरे मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ रहा है, जिस तरीके से लिंचिंग के नाम पर पूरे भारत में चल रही हैं और यूपी में ख़ास तौर पे ये चीज़ें बढ़ गई हैं। कई चीज़ें CAA NRC की यहाँ बात कोई नहीं कर रहा है। उसमें जो कुछ हुआ उसके तो केसेस चले हैं, ज़मीनें ज़्यादातर जब्त हुई हैं, उनकी कुर्की हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सब चला है। अब आपको देख लीजिए कि इससे बड़ी बात बताया कि जावेद अख्तर, सलीम जावेद की जोड़ी के जावेद अख्तर, जिनके बेटे सलमान खान है, उनसे सलीम के बेटे सलमान खान है, जावेद के बेटे वो भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप शोले फिर से लिख सकते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक सीन नहीं लिख सकते हम। वो मंदिर में के पीछे जब धर्मेंद्र खड़े होके हेमा मालिनी से को बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं हनुमान जी बोल रहा हूँ और तुम फलां से शादी कर लो, धर्मेंद्र से शादी कर लो, इस तरीके की बातें करते हैं। और उनको आके अमिताभ बच्चन देखते हैं, उसके बाद राज खुलता नहीं खुलता वो एक अलग बात है, वो फिल्म से देखने पता चलता है। लेकिन उन्होंने कहा हम अब ये सीन नहीं लिख सकते, पूरे शोले लिख सकते हैं। तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी भी अब घबराने लगी हैं। इनकी हिंदुत्ववादी जो है, छद्म हिंदुत्ववादी के हिंदू में ऐसे भी लोग हैं जैसे दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा शर्जील इमाम को माफ़ कीजिए मुनव्वर फारूक को दावत दी है कि आप आके मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम कीजिए, हम देखते हैं कैसे आपके कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं इस तरीके से। लेकिन जो
फारूक हैं, उन्होंने मना कर दिया है। अभी तक तो यही चल रहा है। और भी कई चीज़ें हैं जो इस तरीके से, जैसे नमाज़ पढ़ने के बाद में अड़ंगा लगाया जाता है, कुतुब मीनार को मंदिर की दर्जा देने की बात चल रही है। चलिए, ताजमहल वगैरह को तो पहले से, अब अभी नई चीज़ें जो शुरू हुई हैं ये बहुत ख़तरनाक है। इसके ज़रिए मुसलमानों में एक भय सा व्याप्त हो गया है कि वो कुछ भी करेंगे और इसमें इस चीज़ का सांप्रदायिकता ले जाएगी। हमारा एक दोस्त है, वो टोपी पहन के नमाज़ पढ़ने जाते थे मस्जिद में, तो उनके ऊपर कटाक्ष होने लगे, जबकि मुझे सारे लोग जानते हैं कि खान साहब का आदमी साथ रहता है, लेकिन उसके ऊपर भी कटाक्ष होने लगे थे। तो अब वो मजबूरन टोपी उतार के मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो इस तरीके से, और ऐसा एक के साथ नहीं है, तो मुझे पता लग गया ऐसे कई लोगों के साथ चल रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में यही हो रहा है, यहाँ की जो दूसरी मसाजिद हैं उन पर भी यही हो रहा है कि साहब उनको हिंदू मॉन्यूमेंट घोषित करने की बात चल रही, ताजमहल को ताजमहल कहने की बात तो चली रही थी। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि उसमें सीधा 100% मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और ये तो बहुत बड़ी हो गई कि विश्व हिंदू परिषद वही पेश रहती, उसने ये कह दिया कि कैंसर है मुसलमान यहाँ के लिए। हालांकि उन्होंने मुसलमान नाम नहीं लिया, लेकिन उसका आज़ाद शुमार कहना कि इतने % जो है वो कैंसर के लोग हैं, वो इनका इलाज होना चाहिए। इस तरीके से कहने का मतलब क्या होता है। हालांकि ऐसे ही कोई कुछ चीज़ शरद पवार ने भी कही है अपने, जब उन्होंने NCP के जो सालाना कार्यक्रम हो रहे थे, उन्होंने सावरकर के ऊपर कहा कि उनको माफ़ कीजिएगा गाय का गोश्त बहुत पसंद था। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है, वो खाते थे इस चीज़ को, उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई एजिटेशन नहीं हुआ, अभी तक वो चल रहा है। उन्होंने खुल के RSS और कट्टर हिंदूवादियों को नंगा किया इस तरीके से, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, इस पे कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर यही बात कोई दूसरा कह दे, और ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय का आदमी कह दे, तो उसके घर लूट लेंगे, घर तोड़ देंगे। यही बात कुछ क्रिश्चियंस के साथ भी हो रही है। सांप्रदायिकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी धार्मिक पुस्तकें जलाई जा रही हैं, उनके जो फादर होते हैं उनको पीटा जा रहा है तमाम, कि ये धर्मांतरण कराते हैं। धर्मांतरण कब होता है? कोई कभी इन लोगों ने बैठ के सोचा, जो धुर दक्षिणपंथी, इन्होंने सोचा कि धर्मांतरण कब होता है और क्यों होता है? क्यों का सवाल पर गौर करना चाहिए, जिसको नहीं करते ये लोग। तो इस तरीके से जो चीज़ बढ़ती चली जा रही, ये देश के लिए ख़तरा बनती चली जा रही है। और इसके लिए जो हिंदू बौद्धिक हैं और मुसलमान नहीं, दूसरी जगह और विदेशों में भी इस पर चर्चा होने लगी है। अमेरिका से कई बार इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं अमेरिकन मैगजीन्स में, और भी कई जगह से इस बारे में विरोध जताया जा रहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है उसको तोड़ा जा रहा है इस तरीके से। अब ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि जो RSS के प्रमुख हों, उन्होंने क्या कहा कि सभी हिंदू हैं, और ये सब बातें कहते रहते। क्यों कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, उसके पीछे कोई दलील नहीं होती उनकी। क्योंकि अगर हिस्ट्री को भी उठा के देख लिया जाए तो बौद्ध थे, बौद्ध के बाद ये हिंदू मजहब आया, जैसे जैसे आया उसकी अपनी हिस्ट्री है इतिहास में। और क्या आप इतिहास की सारी किताबों को उठा के दफना देंगे? इतिहास को दफना देंगे? नहीं दफना सकते आप, वो अपनी जगह है। आपका क्या आप बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की आवाज़ दबा देंगे? क्या मोहम्मद रफ़ी के गाने को दबा देंगे? ये जो लोग हैं जिन्होंने फिल्में बनाई हैं बड़ी अच्छी मुसलमानों ने, जो आज तक न मदर इंडिया बनाने वाले महबूब खान हैं, तो क्या इनकी सबकी चीज़ दबा दी जाएंगी? ये भारतीय नहीं थे, ये कट्टर भारतीय थे। ये हरदम जो बात करते थे भारतीयता करते थे। हमारे जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो पहले ऐसे शहनाई वादक थे। जो आज़ादी की हुआ था 15 अगस्त, तो नेहरू जी ने उनसे कहा था कि लाल किले की सुबह जब होगी तो आपको अपने शहनाई से करना चाहिए, और उन्होंने की। और ये पूरी दुनिया में आज तक ये रिकॉर्ड भी चीज़ है। उनको भारत रत्न की उपाधि भी प्रदान की गई, लेकिन नहीं, ये सरकार तो किन लोगों पर टिकी है और क्या सोच है इनकी, सोचने की बात है। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ी जनसंख्या है वो एक भयग्रस्त होती चली जा रही है, और जो जिसका अगर क्या होगा आगे चल के मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब विशेषज्ञ भी कहने लगे कि एक बहुत बड़ी तादाद को दबाया जा रहा है, खामोखा से दबाया जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।